रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर स्कीम पर करारा निशाना साधा और ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए जवानों को मजदूर बना दिया है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी का, जिस तरीके से अग्निवीर योजना का बार बार वो अपनी कई रैलियों में जिक्र कर चुके हैं और एक एजेंडा भी उनका रहा है और उन्होंने कहा भी है कि जैसे ही वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। तो बयान आपने सुना राहुल गांधी का, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है वो जो जवान है उनको मजदूर एक तरीके से बना देती है और एक तरीके से ये विपक्ष का एजेंडा भी रहा है। उनके मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जैसे ही अगर वो सत्ता में आते हैं तो उसके बाद अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा उनकी तरफ से, क्योंकि जवानों को मजदूर बनाया जा रहा है। ये कहना है राहुल गांधी का। लगातार जितनी भी चुनावी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया है, जहां जहां भी वो गए हैं, जनता तक उन्होंने इस बात को पहुंचाने की बात। सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी का यह बयान एक बार फिर से सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना जवानों को मजदूर बना रही है। यह उनका बयान है। और इसके अलावा राहुल गांधी का जो अग्निवीर स्कीम है उस पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि जब वो आएंगे सत्ता में और जैसे ही उनकी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चुनावी मिजाज लगातार जारी है और ऐसे में तमाम जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो जमीनी स्तर पर उतरकर जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना कहना है, लेकिन अग्निवीर योजना भी एक बड़ा मुद्दा इस बीच बना हुआ है। और अखिलेश यादव ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाए और आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना के जरिए आधी अधूरी नौकरी दी गई, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर अब साथ आ गए हैं और कुछ मिलता जुलता बयान उनका भी यहां पर सामने आया है, क्योंकि पूरा जो विपक्ष है वो अग्निवीर योजना को लेकर एकमत है। यहाँ का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहां की सेवा करना चाहता है, लेकिन जहां इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो तमाम राजनीतिक बयान आप यहां पर सुन रहे हैं और इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को राहुल गांधी के, जहां पर वो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है जैसे ही वो सत्ता में आएंगे उसको खत्म तो करेंगे ही, लेकिन जो जवान है उसको इस योजना के तहत मजदूर बनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात ये है कि जवानों को मजदूर बनाया जा रहा है। ये कहना जवानों को कोई मजदूर बना सकता है? भारत का जो सेना में जवान भर्ती है वो इसलिए नहीं जाता है वहाँ के उसे नौकरी चाहिए। वो भारत माता के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता है। वो अपने जीवन का संकल्प पूरा करता है, राष्ट्र धर्म को निभाता है। तो पहली बात, सेना के जवानों को नौकरी से और तनख्वाह से तुलना करना गलत है, मजदूर कहना ये गलत है। दूसरी बात है कि अग्नि योजना भारत सरकार ने, अगर आपको अग्निवीर नहीं करते तो आप कह दीजिए हम अग्निवीर दूसरी योजना लाएंगे, लेकिन ये कहना कि उसको कूड़े में फेंक देंगे। राहुल गांधी कूड़ेदार, मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस फाड़ के कूड़े में फेंका था, पूरी पार्टी को इन्होंने कूड़े में। प्रमोद कृष्णन जी, आप लंबे वक्त तक आप कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, अपनी बातों का भी उस वक्त आपने अपना अपना मत भी रखा जब आप कांग्रेस में रहे, लेकिन फिलहाल आप उसमें नहीं है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी ऐसा मानते हैं कि इससे मजदूर बना दिया जाएगा, या अखिलेश यादव का यह बयान है कि आधी अधूरी नौकरी है? कांग्रेस का क्या मत है इसको लेकर? ऐसा क्यों समझती है कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी जी का जो मिजाज है, जो उनका भाव है, जो उनके विचार हैं, वो देश के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ। उन्होंने सेना का कभी सम्मान किया है? जब सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है तो उस पर यकीन नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। जब सेना चीन से लड़ती है, शहीद हो जाते हैं हमारे कितने जवान गलवान में, और चीनी लोगों को मार के खदेड़ देते हैं, तो उसका भी मजाक बनाते हैं। तीसरी बात है कि रोज कहते हैं कि चीन की सेना हमारे देश के अंदर घुस गई, जिसका मतलब
जो जवान बॉर्डर पर हमारे सेना के पास अपमान कर, जी सेना के जनरल का कभी सम्मान इन्होंने क्या, सेना के जनरल का सम्मान नहीं, गली का गुंडा बताया था इन्होंने सेना के जनरल को। जी सवाल इस बात का है जो व्यक्ति सेना का सामना करता, जिन्होंने भारत सरकार के ऑर्डिनेंस को अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस कूड़े में फेंक दिया हो, फाड़ के फेंक दिया, तो ये कूड़ेदान मात्र होगा। अब अग्निवीर के खिलाफ बोलना, तो इनको लगता है भारत के जवान, मुझे तो कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि साहब हमें प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये बात है, सेना का सम्मान जितना और हो तो और अच्छा, तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को सेना का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अग्निवीर योजना को फाड़ के फेंक देंगे, कूड़े में फेंक देंगे, जी है ना, ये क्या बहुत नहीं है। शुक्रिया क्या प्रमोद क्यों नहीं है? कृष्णन जी सेना का अपनी अपमान बात रखने के लिए आपका यहाँ पर। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान लगातार अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और प्रमोद कृष्णन ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। लेकिन राहुल गांधी ने इससे पहले 22 मई को भी हरियाणा की एक रैली में अग्निवीर स्कीम पर हमला बोला था। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है, मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। और आखिरी